तुर्क सदर वो सदर हैं जिन्होंने खड़े होकर ये एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था यरूशलेम जाने का मतलब ये है कि इस्तांबुल भी गया, और इस्तांबुल जाने का मतलब है इस्लामाबाद भी गया, ढाका भी गया, जकार्ता भी गया, और तमाम उन्होंने मुसलमान मुल्कों के बड़े शहरों के नाम लिए थे। सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के जाने का मकसद जो मतलब है वो ये है कि तमाम इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं इसके लपेट में आएंगे, और इसी मिशन को लेकर वो निकले हैं और उन्होंने अब पाकिस्तान का दौरे का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इस्लामी दुनिया के बाकी ममालिक मिलकर एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ये फ़ौजी इत्तेहाद होगा, एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी हाँ बिल्कुल, तुर्क सदर जो हैं तैयब एर्दोग़ान वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल रात उनका बड़ा पुरतकवाक इस्तकबाल किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। JF-17 थंडर के तैयारों ने उनके तैयारों को अपने हसार में लेकर पाक सरजमीन पर उतारा, और ये दौरा बहुत सारे दिलों को जो है दहका गया है और दहला गया है, क्योंकि तुर्क सदर वो सदर हैं जिन्होंने खड़े होकर ये एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यरूशलेम जाने का मतलब ये है कि इस्तांबुल भी गया, और इस्तांबुल जाने का मतलब है इस्लामाबाद भी गया, ढाका भी गया, जकार्ता भी गया, और तमाम उन्होंने मुसलमान मुल्कों के बड़े शहरों के नाम लिए थे कि इनके एक शहर के जाने का यानी सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के जाने का मकसद जो मतलब है वो ये है कि तमाम इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं इसके लपेट में आएंगे, और इसी मिशन को लेकर वो निकले हैं और उन्होंने अब पाकिस्तान का दौरे का आगाज़ कर दिया है। और ना सिर्फ ये दौरे का आगाज़ है बल्कि ये उस बड़े इस्लामी इत्तेहाद का आगाज़ है, या उसका आप समझ लें आज फीता जो है कट गया है, जिसका ख्वाब उम्मत मुस्लिमा 1921 से देख रही है, जब खिलाफत का खात्मा हुआ था इस्तांबुल में, ये खात्मा हुआ था, और आज इस्तांबुल से ही एक आलमी इस्लामी ताकत बनाने का जो है ख्वाब देखा गया है। और उसके लिए तैयब एर्दोग़ान पहले इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, और अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसको बड़े तनाज़ुर में देखा जाए तो एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद जो है बिल्कुल बनने के करीब आ गया है। आज जो जिन मुलाकातें होंगी सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, उन तमाम मुलाकातों में एक एजेंडा है, और वो मुश्तरका इस्लामी दिफाई निज़ाम बनाना है। ये सिर्फ तैयब एर्दोग़ान नहीं आए बल्कि तुर्क कमांडोज़ भी इस वक्त पाक सरजमीन पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी कमांडो SSG कमांडोज़ के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं, और उन मशकों का अहवाल भी जो है वो किसी और व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इस्लामी दुनिया के बाकी ममालिक मिलकर एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ये फ़ौजी इत्तेहाद होगा, एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा, एक का दिफा सब का दिफा होगा। ये वो ख्वाब है जो तैयब एर्दोग़ान ने देखा था, और जिसको पाया तकमील उस वक़्त तक नहीं पहुँचाया जा सकता जब तक इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान जो है इस पर राज़ी ना होता। और पाकिस्तान राज़ी है तो तैयब एर्दोग़ान जो हैं वो आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और उनके आने का मकसद भी यही है कि एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद बनाया जाए। क्या नहीं है इस इत्तेहाद के पास? इस इत्तेहाद के पास एटमी क़ुव्वत है, इस इत्तेहाद के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, इस इत्तेहाद के पास जहाज़ बनाने की सलाहियत मौजूद है, इस इत्तेहाद के पास उस जज्बे का जिसका ज़िक्र किया जाता है कि उस जज्बे में शहादत सबसे पहले आती है, वो जज्बा मौजूद है। इस इत्तेहाद के पास बैतुल मुक़द्दस को महफूज करने का जज्बा मौजूद है, इसको हिजाज़ को महफूज करने का जो है जज्बा मौजूद है। तो इस जज्बे को लेकर तैयब एर्दोग़ान इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। आज के दौरे में होने वाली तमाम मुलाकातें इसी मुद्दे को लेकर बाहमी तजारत और बाहमी सिक्योरिटी को लेकर होंगी, और इसमें आने वाले वक्त में इस इत्तेहाद के अंदर चाइना भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि चीन के मफादात भी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से होकर यूरोप पहुँचते हैं। चीन कोई इस्लामी मुल्क तो नहीं है, लेकिन इस वक्त एक अच्छी प्रोटेक्शन इस्लामी ममालिक को अगर मिल सकती है तो वो CPEC 1 और CPEC 2 जैसे मनसूबों के मुकम्मल करने में है, जिससे मईशत मजबूत होगी। और मईशत के मजबूत होने का मकसद ये है कि हम वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका जैसे ममालिक के चुंगल से आज़ाद होकर अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाने के काबिल होंगे, और उसके लिए एक मजबूत मईशत का होना बेइंतहा ज़रूरी है। और इस मजबूत मईशत को बनाने के लिए
سی پیک جیسے منصوبے جو ہیں شروع کیے ہیں۔ ایران پہلے بھی چین کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اس میں شامل ہونے سے اس تجارت میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ چین پہلے بھی یورپ سامان بھجواتا ہے، لیکن ترکی کا اس اتحاد میں شامل ہونے سے چین کی تجارت یورپ تک جو ہے 4 گنا بڑھ جائے گی۔ نہ صرف بڑھ جائے گی بلکہ اس پر آنے والی کاسٹ اور قیمت بھی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اور ایک تاجر کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو چین اس پورے اسلامی اتحاد کی پروٹیکشن کے ساتھ کھڑا ہے، اور آنے والے وقت میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ روس بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، چین ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یعنی چین اپنے ارد گرد کے تمام اسلامی ممالک کو ایک کے بعد ایک اپنے ساتھ انگیج کرتا چلا جا رہا ہے، جو کہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے۔ اور اس شکست کے چی بچی ہو کر ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں جو فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، جو فیوچر ویژن رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اس میں شامل ہوگا۔ سعودی عرب بھی اپنی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے لیے جو شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان ہیں، وہ کسی حد تک اس پہ ایگری بھی ہیں۔ اب چین پر ہے کہ وہ کب سعودی عرب کو ساتھ شامل کرتا ہے، یا سعودی عرب کب اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام منصوبوں میں پاکستان جیسے اسلامی ایٹمی طاقت کو شامل کرتا ہے۔ خوشائن بات ہے کہ اسلامی دنیا نے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہونے کے تقریباً 100 سال کے بعد، یعنی 100 سال پہلے خلافت کا نظام جو تھا اس کا خاتمہ ہوا تھا، جو پوری دنیا میں اسلامی مملکت تھی وہ ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی، اور اب پورے 100 سال کے بعد، یعنی 104 سال کہہ لیں، 100 سال کے بعد دوبارہ ایک اسلامی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ گو اس میں تمام ممالک جو ہیں وہ خود مختار رہیں گے، لیکن سب کا دفاع ایک ہوگا، اور سب کے ساتھ جنگ کرنے کا، کسی ایک کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب جو ہے وہ سب کے ساتھ جنگ کرنا ہوگا۔ ترکی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی فوجی قوت ہے جس نے اپنی فوجی ٹیکنالوجی کو، آرمی ٹیکنالوجی کو بہت حد تک بہت وسیع بھی کر لیا اور بہت جدید بھی کر لیا ہے۔ اب تو وہاں روبوٹک جو ہیں سولجرز وہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں، اور ٹینکس ان کے میں نے آپ کو الٹی ٹینک کے متعلق بتایا تھا، اور وہاں پہ نیٹو کے حوالے سے ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہے جو کسی اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ اس کا کچھ مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور ترکی، ایران اگر مل جائیں تو یہ ناقابل تسخیر ایک گروپ بننے جا رہا ہے جو کسی سے تسخیر نہیں ہوگا۔ اور اسی کی تکلیف نہ صرف امریکہ کو ہے، بھارت کو ہے، اسرائیل کو ہے، ان تمام ممالک کو اس کی تکلیف ہے۔ اسلامی ممالک کیوں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن چلیں 100 سال بعد ہی صحیح، اسلامی ممالک کو خیال تو آیا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، اور ایک کا دفاع سب کا دفاع ہوگا۔ یہ اتحاد ایک خوشائن خبر ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ